जी जी, हाँ, नम 2 पे वो लाजमी हमने उसको पास किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। हाँ उस पे वो यार, लेकिन वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, मसला ये है। वो मैंने वीडियो छोड़ी हुई तो है लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। इंशाल्लाह अब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन आपको सिर्फ उस पर फोकस नहीं रखना, आपका फोकस ये है और यही रहना चाहिए यहाँ पर आकर। अच्छा तो ये हो गया भाई, नहीं हमें तो वीडियो मिल जाएगी, हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरे से ज़्यादा लोगों ने वीडियो छोड़ी हुई हैं, सही है, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स ने। तो अगर वीडियोस के लिए है तो फिर तो फ़ायदा नहीं ना, हमें कुछ सीखना और डॉलर कमाना है, पैसा कमाना है, बस ये हर आखिरी और पहला काम ही है। अच्छा भाई, अब हम कुछ और कंडीशन बनाने के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे को इस बुक ने बोला हुआ है। अगर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास हम कोई इस टाइप की भाई क्या चीज बनाएं, मतलब किस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए, ये सही है। ठीक है, हम एक सिंपल टिकट की वेबसाइट का सोचते हैं। अगर हमारे पास यूजर की एज जो है वो हमारे पास 1 साल से लेकर 8 साल तक हो तो उसको टिकट भी फ्री उसको टिकट भी फ्री है और उसको जो खाना है मतलब लंच है वो भी फ्री मिलेगा। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? ओके, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूं। देखिए अभी स्क्रीन शेयर हुई, सही है। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है भाई कि जिस यूजर की एज अगर 1 साल से लेकर 8 साल के बीच में होती है तो क्या होना चाहिए भाई, टिकट और लंच उसको क्या मिले, फ्री मिल जाए। अगर यूजर की 8 साल से बड़ी एज हो, मतलब 9 साल से लेकर 20 साल तक, उसको तो कोई चीज फ्री नहीं देनी। सही है, उसको तो कोई चीज फ्री नहीं देनी। तो मतलब भाई टिकट भी आप खरीदो नहीं, अच्छा चलो 20 से ऊपर वालों के साथ जुल्म करते हैं ना, 20 से 30 वालों के साथ, इसको सिर्फ और सिर्फ लंच के अंदर ओनली टी मिलेगी भाई, बाकी चीजें इसने खुद खरीदनी है। टिकट भी खरीदेगा और लंच भी खरीदेगा। चले हाँ चले, इसको हम हाफ टिकट देते हैं, सही है। इसको हम बोलते हैं भाई अब लंच तो हाफ नहीं हो सकता, लंच तो उसको लेना पड़ेगा। टिकट में से अगर 600 रुपए का टिकट है तो आपको 300 रुपए पे करने हैं, और इसको लंच इस बंदे को फ्री दे देते हैं, क्योंकि ये अभी तक हमारी कंडीशन के मुताबिक एक चीज चेंज हुई है। अब दूसरी चीज देखते हैं, 21 साल से लेकर 30 साल, क्योंकि यही तो कमाने की उम्र है, इसमें तो यूजर से पैसा लेना है। सही है भाई, 21 साल के से लेकर 30 साल के बीच में तो यूजर आएगा और पैसा देगा। तो हमने बोला भाई टिकट भी फ्री नहीं है और ना आपको लंच फ्री है। अब 30 से लेके 50 साल तक ये इनके साथ रहम करना है। इनको हम टिकट भी फ्री देंगे, लंच भी फ्री देंगे और ट्रांसपोर्ट भी फ्री देंगे, मतलब आने जाने का भी खर्चा हम देंगे। और जो 50 से ऊपर है उसको तो एंट्री बंद है। 50 से ऊपर तो कहानी जानी नहीं चाहिए ना भाई, क्योंकि साइंस ये बोलती है 60 साल बहुत है बस। लेकिन अल्लाह पाक सबकी उम्र लंबी करे, लेकिन उम्मीद है कि जो मेडिकल जो बता रहा है इसके हिसाब से 60 साल इनफ है। तो हम 60 नहीं, हम 50 भी रख देते हैं,
कि 50 से ऊपर आया तो यूजर को एंट्री बंद है। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? तो कुछ इस टाइप की कंडीशन हमने बनाई और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर से हमें क्या चाहिए, ओनली एज चाहिए भाई, यूजर हमें एज दे। इफ सबसे पहले एज के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर यूर एज, क्या आप अपनी एज बताओ। सही है भाई, यूजर से क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। अच्छा, इसको ना आप साथ साथ करते जाओ। सिस्टम सबके ऑन है? नहीं, नेट नहीं चल रहा तो आपको इसके लिए नेट जरूरत नहीं है, तो मैं ना ये स्क्रीन बंद कर रहा हूं, आप इसको साथ साथ करते जाओ ताकि इफ एल्स जो है ना वो आपको समझ आ जाए। सही है, इसको भले सिस्टम तो सबके ऑन है ना भाई, सिस्टम ऑन नहीं है यार? कितने लोग हैं जिनके सिस्टम ऑन नहीं है? 1 2 3 4। अच्छा, आपके ऑन है? आपके साथ वाला ऑन है सिस्टम? हाँ, वो ऑन करके देखें यार, आपके साथ वाला खाली है? सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा? ठीक है, चल रहा है? हाँ, आपका चल रहा है? क्योंकि ये जब तक आप असाइनमेंट साथ साथ नहीं करोगे ना, मैं बताता रहूंगा और आप सुन लेंगे और घर पे जाके कुछ भी नहीं होगा, तो फायदा कुछ भी नहीं है भाई। उनको मैसेज बाद में कर लें अब। अच्छा सॉरी, मैंने अपनी चीज को मैसेज करना है तो छोड़ ही दिया फिर। सही, कौन से कॉमा? ये जो ये दो से ये इसलिए लगाते हैं कुछ भी स्ट्रिंग लिखने के लिए ना। अगर मैं ये पास नहीं करूंगा ना, देखें मेरे में एरर आएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमारे को भाई ये लिखना है, हमारे को इसके अंदर क्या चीज लिखनी है लाजमी, स्ट्रिंग के अंदर ये एक मैसेज है। जब भी कोई भी मैसेज इसके अंदर लिखा जाएगा वो या तो सिंगल कोड या फिर डबल कोड उसके साथ होगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो आपको लाजमी सिंगल कोड या डबल कोड लगाना लाजमी है। उसके बाद हमने कंडीशन इफ, अगर आपके यूजर की एज जो है ये अब सबसे पहले तो ये बोलना है कि एज की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। यूजर कुछ भी ना दे तो उसकी बाय डिफॉल्ट, अगर यूजर हमें कुछ भी ना दे तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 साल का समझेंगे हम। बाय डिफॉल्ट कितने साल का समझेंगे? 1 साल का। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि हम 1 साल का समझेंगे या नहीं, तो अब यहां देख रहे हैं पहले से क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये 1 क्यों आ रहा है भाई? मैंने यहां पर क्या पास कर दिया, 1, कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या सेट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आगे जाके मैंने उसको बोला कि अगर मेरे यूजर की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है 1 साल से, या फिर अब एंड का ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? एंड का। कंडीशन क्या है? या तो 1 साल होगी या 1 साल से बड़ी होगी, या फिर 8 साल होगी या 8 साल से छोटी होगी। तो हमने बोला भाई ये चेक कर लो कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 साल से बड़ी हो या इसका बराबर हो, और दूसरी चीज जो एज है वो या तो छोटी हो या बराबर हो किसके, 8 साल के। अगर ये होता है, अगर आपको ये चीज मिली है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि एज आपकी 1 साल से बड़ी भी हो और एज 8 साल से छोटी भी हो। 8 साल के बराबर भी हो सकती है, 1 साल के बराबर भी हो सकती है। सही है भाई? जी 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 हाँ, उसके लिए हमने करना है टिकट भी फ्री है, लंच भी फ्री है। हमने बोला यू गेट टिकट फ्री एंड लंच फ्री, कि आपको टिकट भी फ्री मिलेगा और लंच भी फ्री मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ
इस कंडीशन को चला के देखते हैं कि ये जो बनाई है ये चल रही है नहीं चल रही। हमने पेज पे रिफ्रेश किया, हमने बोला 5 साल का बच्चा आ गया, तो इसको क्या है भाई, यू टिकट गेट फ्री, यू गेट टिकट फ्री और लंच फ्री। अगर 10 साल का आ गया तो अभी तक 10 साल की कंडीशन नहीं बनाई, अब जाके 10 साल की बनाएंगे। सही भाई। अब 10 साल की बनाने के लिए क्या चीज यूज करेंगे भाई, एल्स इफ। अगर एज की वैल्यू बड़ी हो जाए या बराबर हो 9 साल की, या 8 मत लगाइएगा, 8 यहां पे नहीं लगाना, क्यों कि हम 9 साल या 9 साल से बड़ी की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला कि अगर 9 साल से बड़ी हो या 9 साल हो और एज जो है वो हमारे पास 20 साल हो या 20 साल से छोटी हो, तो आप उसको बोलना कि आपने क्या करना है, इस लाइन को कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, यू गेट हाफ टिकट फ्री। क्या आपको हाफ टिकट जो है ना वो फ्री मिलेगा और लंच क्या होगा, फ्री होगा। ये आ गई उन लोगों की जब 9 साल से बड़ा और 20 साल से छोटा होगा। अच्छा सही है भाई, अब आगे चलते हैं। एल्स इफ, अगर एज, अब कंपनी को कमाने का टाइम आ गया, सही है, अगर यूजर की एज बड़ी हो या बराबर हो 21 साल से, इनकी तो वाट लगानी है ना भाई, और एज बराबर हो या छोटी हो 30 साल के, तो आपने इसको बोला कि भाई आपने इसको मैसेज दे दिया, इसको क्या करना है, यू फॉर यू नॉट फ्री एनीथिंग। आपके लिए कुछ भी फ्री नहीं है बच्चा, आप सब खरीदो, टिकट भी खरीदो और लंच भी खरीदो। नहीं, ट्रांसपोर्ट 30 साल से 50 वाले को देंगे ना, इनको ट्रांसपोर्ट देंगे तो ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल कहां पे जाएगा, पेट्रोल वालों को भी तो भाई कमाना चाहिए ना, क्योंकि 30 से 50 साल के लोग को फ्री देंगे, उनको पेट्रोल फ्री नहीं देंगे भाई। कल ये ना सिलानी के बाद रश लगाओ, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर एज 31 साल हो या 31 साल से के बराबर हो, या फिर एज 50 साल हो या 50 साल से छोटी हो, इनको भाई हर चीज फ्री, और एक एक्स्ट्रा चीज है, एंड एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट फ्री। सही है भाई। एल्स, अगर उसकी एज, अगर एज की वैल्यू बड़ी हो जाए 50 साल से, तो हमने इसको बोला भाई अब बस अल्लाह अल्लाह करो। अब बस क्या करो, अल्लाह अल्लाह करो, बस अब टाइम पूरा होने वाला है। जी जी, मैं समझा नहीं। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना भाई। हाँ, तो साथ साथ बोलो, मैंने आपको बोला साथ साथ कर लें भले, इसीलिए तो आस्था चल रहा हूं भाई। अच्छा, साथ साथ नहीं चल पा रहे, अच्छा डिस्ट्रैक्ट, अरे यार हम बोलना तो पड़ेगा ना, या बोले भी नहीं। अच्छा फिर सही है। अच्छा, ये चीज समझ नहीं आ रही, अभी हमारा टाइम नहीं हो ये करने का, ये टाइम 50 साल के बाद करने का आएगा कि भाई बस अब अल्लाह अल्लाह करो। ये 50 साल के बाद होगा, हमने कहानी बनाई है। हमारे लिए तो है कि हर चीज खरीदो, हमारी एज तो यहीं पे आती है ना भाई, या हमें हाफ टिकट मिलेगा, या ये चीज बताई नहीं जाती। अच्छा, हमें क्या मिलेगा भाई, हमारे हिसाब से तो हमें ये मिलेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा,
क्योंकि हमने ही तो इनको कमा के देना है। और इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भाई डेटा सही इंटर करो। मतलब कोई यूजर आके 100 साल का बता रहा है तो मुश्किल है ना भाई। 100 साल वाली कहानी तो हमारे पास आई नहीं। समझ आ रही सबको? तो यहां तक किसी का कोई सवाल? पहले आप इस पूरे को अपने पास बना ले, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं ताकि हम लोग तंग ना हो, डिस्टर्ब ना हो ना। हाँ, ओ सॉरी, हमें प्लस लगाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। सही है भाई, यहां तक सबका हो गया। तो इससे पहले वाला कोड मैं एयरफोर्स पे रख देता हूं, इसको बाद में ना अभी मत रन करेगा। इस कोड को जब जा रहे हो ना तो उस टाइम अपने पास चला के देख लेगा जो इससे पहले काम किया था। और अभी वाला एयरफोर्स पे बिल्कुल नहीं रखूंगा, ये आपने खुद करना है क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज थोड़ी है यार। और भी जूम करूं फिर वो नीचे वाला नजर नहीं आएगा ना यार। जी जी, बस एल्स में लगाइए भाई, डेटा सही इंटर करो। हाँ भाई, सबके पास हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। हम इधर आए और पेज पे रिफ्रेश किया तो सबसे पहले हमसे एज मांग रहा है। हमने कहा भाई हम 50 साल के हैं। तो बोल रहा है कि आपको टिकट भी फ्री मिलेगा, लंच भी फ्री मिलेगा और एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी। हमने कहा चलो सही है। हमने कहा 1 साल बड़े हो गए हैं, 51 साल के हो गए हैं, बस भाई अब क्या करो, अल्लाह अल्लाह करो। अब एज बताते हैं 24। तो बोल रहा है भाई आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। हम बोलते हैं भाई 3 साल के हैं, अरे वाह सब कुछ फ्री मिलेगा, लंच भी फ्री मिलेगा, टिकट भी फ्री मिलेगा। सही है भाई, तो ये कंडीशन बिल्कुल
सही काम कर रही है। अभी आप लोग भी इसको रन करें और देखें सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, माइनस में भी डाल दे, वेरी गुड। मतलब वो इस दुनिया में आया ही नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ऐसा खेल तो है नहीं, ऐसी वेबसाइट थोड़ी है हमारी। -5 किया तो भाई डेटा सही इंटर करो, क्योंकि हमने एल्स में कंडीशन बना दी थी ना भाई कि कुछ भी अगर गलत डेटा मिले तो क्या दिखा दो भाई, डेटा सही इंटर करो। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। तो माइनस में तो अगर एबीसी भी लिख दिया तो भी बोलेगा, माइनस में लिख दिया भाई -10 साल, अभी नहीं पहुंचा वो पहले हमारी वेबसाइट को यूज करेगा, तो भी भाई डेटा सही इंटर करो। +500 भाई, बस अब अल्लाह अल्लाह करो भाई। +500 का क्या मकसद कि 50 साल से बड़ा हो गया है। हम तो ये, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि 100 साल से ऊपर जाएगा ही नहीं, हाँ तो ये है ना कि मतलब अब आपकी एज जितनी भी बड़ी हो 50 साल से, वो जितनी बड़ी हो उसको बोलेगा भाई बस अब अल्लाह अल्लाह करो। हाँ, अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि 50 से लेके 50 साल से बड़ी हो और एज 100 से छोटी हो, तो ये बोलो अगर 100 से बड़ी हो भाई हमने आपसे मिलना है। ठीक है भाई, कि अगर 100 साल से बड़ा है तो, हाँ तो भाई इसलिए फिर अब हमने ये कंडीशन बना दी। तो अब हम +500 डालेंगे तो हम बोलेंगे भाई हमने आपसे मिलना है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। और अच्छा, इसमें ना यही आपका कंडीशन बनी हुई है, आप इन कंडीशन को भी बना सकते हो। अब अक्सर जो बनाई जाती है एक चीज, रिजल्ट कार्ड, उसकी कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट कार्ड बनाने की। रिजल्ट कार्ड में हमें यूजर अपने ऑप्टेंड मार्क्स देगा, टोटल मार्क्स बताएगा, हम उसको परसेंटेज और ग्रेड बताएंगे। ठीक है भाई, अब इस चीज के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ऑप्टेंड मार्क्स। और ऑप्टेंड मार्क्स कभी भी, जी हाँ टोटल मार्क्स भी चाहिए ना भाई। देखो अब ऐसे थोड़ी है हमारी वेबसाइट, अब जो आपने, अगर आप मुझे जीपीए निकालना हो तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ, उसको थोड़ी पता है कि भाई मेरे टोटल सब्जेक्ट कितने थे, कितने टोटल मार्क्स थे। और ये तो अब हम ये सिंपल जान रहे हैं कि टोटल मार्क्स भी आप बताओगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आप बताओगे। हम सिर्फ ये कंडीशन लगाएंगे कि टोटल मार्क्स से कभी बड़े नहीं हो सकते ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ऑब्टेन्ड मार्क्स कभी भी, टोटल मार्क्स कभी भी ऑब्टेन्ड मार्क्स से छोटे नहीं हो सकते। समझ आ रही है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है मेरे पास 100 नंबर मैंने लिए 90 नंबर से, ऐसा हो सकता है जब टोटल रिजल्ट ही 90 का था। हाँ, अगर उस्ताद अलग टाइप का चाय का शौकीन है, 10 रुपए की चाय कहीं से मिल रही है तो उसने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लगा दिए, तो अलग बात है, वैसे नहीं मिल सकते। तो हमें इस कंडीशन को भी लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें यूजर से कितने इनपुट लेने हैं, 2 इनपुट लेने हैं, एक टोटल और एक ऑब्टेन्ड। हम यहां पर गए var ऑब्टेन्ड मार्क्स, हम कैमल केस को यूज कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू, क्योंकि ये हमने यूजर से इनपुट लेना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट, और यहां तक ये बोल दिया हमने इंटर प्लस भी यूज करेंगे बिल्कुल, ताकि ये नंबर में जाए, इंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स। अच्छा, कल आपने क्या करना है, इसी टाइप की, मतलब जो आज कंडीशन हम नहीं बनाएंगे, कोई भी रियल टाइप एग्जांपल बना के लानी है सबने। मतलब कोई भी चीज की
आप बना सकते हो पेट्रोल के ऊपर, आप बना सकते हो मतलब कोई भी चीज जो आपको सही लगे। अगर आप क्रिकेट प्लेयर के ऊपर बना सकते हो कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी बनाया गया, आप उससे पूछ लो फास्टर बॉलर कौन कौन से हैं। अगर वो नहीं है, आपने एग्जाम्पल के तौर पर 3 फास्टर बॉलर बोले हुए हैं कि भाई ये तीनों फास्टर होने चाहिए, अगर वो उसमें नसीम शाह का नाम नहीं आया तो आप बोलोगे भाई बस वर्ल्ड कप आप हार जाओगे। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप की कंडीशन बना के लानी है कल। एक कोई भी कंडीशन, कोई भी रियल टाइप की, लाजमी क्रिकेट नहीं, कोई भी जो आपको सही लगे। आप ये भी बना सकते हो कि जब तक अगर आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है तो सब सही चलेगा, अगर कोई और आ रहा है तो हालात खराब होने वाले हैं। आप किसी भी टाइप की बना सकते हो, लेकिन सबने कल लाजमी इस टाइप की इफ एल्स के ऊपर बना के लानी है। ये भी बना सकते हो कि अगर आज घर पर चिकन बना है तो मैं नान बाहर से लेके आऊंगा, अगर ओनली भाई दाल बनी है तो भाई घर पे रोटी बनाओ। ठीक है, हाँ, तो ये भी है एक, ये भी कंडीशन आप बना सकते हो। तो आपने लाजमी कल कोशिश करनी है इस टाइप की बना के लानी है। अच्छा भाई, तो हमने एक ले लिया टोटल मार्क्स का और एक ले लिया ऑब्टेन मार्क्स का, और इसको बोल देते हैं भाई इंटर टोटल मार्क्स। कंडीशन हमारे पास है इफ अगर तो ऑब्टेन मार्क्स भी बड़े होने चाहिए इक्वल टू 0। अब हमारी कंडीशन क्या है कि माइनस क्या आपके पास आपके यूजर के 0 मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन क्या पता आ जाए भाई, 0 भी तो आ सकते हैं ना यूजर के मार्क्स, फेल होगा। तो हमने कंडीशन इस टाइप की बनानी है कि सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स जो है ना उसको चेक कर लिया कि ये 0 से बड़े होने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो मार्क्स देने वाले हैं हमारे सर वो माइनस में नहीं जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ठीक है, भले हमने लास्ट में कोई मैसेज लिखा हो कि प्लीज अल्लाह के वास्ते पास कर देना, वो फिर भी 0 डालेंगे। सही है भाई। अब हमने क्योंकि यूजर हमें अपना डेटा देते हुए कुछ भी कर सकता है, हमने बोला कि अगर ऑब्टेन मार्क्स भी 0 से बड़े हो, टोटल मार्क्स भी 0 से बड़ा हो, तो आप इसके अंदर चलो, एल्स नहीं तो। अब कंडीशन है एल्स इफ अगर ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू 0 हो तो भाई उसमें तो हमने लिख देना है कि आप फेल हो। या अगर हमने थोड़ी सी इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हो यू फेल। सही है भाई, कि अगर ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास 0 के बराबर आ जाएं तो उसको क्या बोलते हो आप, क्या हो गए हो, फेल हो गए हो। अगर ऑब्टेन मार्क्स भी 0 से बड़े हैं और टोटल मार्क्स भी 0 से बड़े हैं, अब यूजर से ये बचाना है कि भाई अब ये बताओ कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो लाजमी बड़ा होना चाहिए किससे, ऑब्टेन मार्क्स से। क्योंकि हमने क्या देखा कि यूजर ऐसे नहीं कर सकता, टोटल मार्क्स 100 हैं, 101 इंटर नहीं कर सकता अपने मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ओनली कहां तक कर सकता है, नहीं ना 100 तक भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है ना यार, बराबर भी हो सकता है। अच्छा नहीं, उम्मीद रखे मिलेंगे। हाँ, तो टोटल मार्क्स अगर हमारे पास बराबर हो या बड़े हो ऑब्टेन मार्क्स से तो ये कंडीशन चलाओ, अगर नहीं है एल्स में आपने बता दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज इंटर करेक्ट डेटा। ठीक है भाई, आपने बोला कि भाई हमें डेटा सही करके दो। अगर हमारे पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स से छोटे हो, अगर टोटल मार्क्स की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो तो आप इस कंडीशन के अंदर जाओ। जी 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 बताएं क्या मिस्टेक हो गई। टोटल मार्क्स के बाद अच्छा इसीलिए अब देखिए, अब ये हमारे पास क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल, हाँ हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखी थी ना। और इसका इस वेरिएबल का कलर भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि ये बोल रहा है ये यूजेबल नहीं है, ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है भैया।
सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन थोड़ी होता है। तो अगर आप इक्वल इधर लगाओगे तो ये वेरिएबल यूज ही नहीं होगा, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल डार्क नहीं है। सही है, समझ आ रही है सबको? हर नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इक्वल पहले नहीं आएगा, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ऐसे नहीं है इक्वल टू और ग्रेटर देन। और की कंडीशन बाद में आती है, पहले वो चेक करता है कि बड़ा है या छोटा है, इक्वल तो वो बाद में चेक करेगा। सही है भाई? तो हमने इक्वल तो बाद में लगाना था, ये हमारी मिस्टेक थी। चलें, सही है। अब आगे चलते हैं। अब हमने बोला कि अगर इसके मार्क्स इससे बड़े हैं तो वार रिजल्ट निकालो, इसकी परसेंटेज निकालो, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दो किससे, टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए भाई? परसेंटेज। अब हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल मार्क्स आपके थे। अब मुझे अगर इसको हेडिंग में लिखना है तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना भाई कि हम इसके अंदर H1 पास कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपने टैग पास कर सकते हैं। मैंने कहा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के आगे लिखा हुआ है कि भाई यूजर ने कितने मार्क्स आपको टोटल दिए थे। तो हमने यहां पे जाकर क्या लगा दिया, टोटल मार्क्स, कि इसके टोटल मार्क्स ये थे। उसके बाद यहां पे जाके हमने बोला ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसमें आपने कितने मार्क्स लिए, और उसके बाद यहां पर जाकर आपने प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगाया? ताकि मुझे फिर से ऑब्टेन्ड मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स। और इस H1 को क्लोज, जैसे मैंने यहां से H1 स्टार्ट हुआ, यहां पर आकर एंड होना चाहिए कि एक लाइन में टोटल मार्क्स, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे फिर से H1 स्टार्ट कर दो, टोटल मार्क्स, उसके बाद ये H1 यहां पे क्लोज ना करो, कहां पे क्लोज करो, इसके बाद जाकर फिर से एक नया H1 स्टार्ट करो। उसके बाद लिखो कि आपकी परसेंटेज क्या आई। परसेंटेज के बाद हमने यहां पर प्लस कर दिया और यहां पे लिख दिया परसेंटेज, और यहां पर जाकर H1 को क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। अब यहां पे जाके लिखते हैं भाई टोटल मार्क्स थे 200, ऑब्टेन्ड मार्क्स थे 200 और 300 में से लिए। तो क्या आ गया भाई, टोटल मार्क्स आपके 300 थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं 200, और मेरे ख्याल में ये आंसर सही निकाल रहा है, परसेंटेज सही निकाल रहा है ना भाई। अगर हम 100% पे करते हैं, क्योंकि 300 टोटल थे और 300 ही हमारे पास क्या है, बराबर है, तो परसेंटेज कितनी बन गई, 100%। समझ आ रही है? अब हम यहां जाते हैं, इसको -1 दे देते हैं, टोटल मार्क्स दे दिया, -100 दे दिया। तो क्या अभी आउटपुट कुछ नहीं आया? क्यों आउटपुट कुछ नहीं आया भाई? क्योंकि ये कंडीशन भी नहीं चली और ना ऑब्टेन्ड मार्क्स 0 थे। एल्स में जाके हम इसको बोलेंगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यार डेटा से इंटर करो। सही भाई? अब हमने ये मैसेज पेश कर दिया कि अगर उसको डेटा गलत मिले, -20 टोटल ये थे, तो क्या आ गया, यार डेटा सही इंटर करो, ये मैसेज आ गया। सही है भाई? क्योंकि उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स माइनस में दिए थे। अब हम देते हैं, अगर अपने पास हमने दे दिया भाई मेरे 100 मार्क्स थे और मैंने 90 मार्क्स में से, ऐसे हो सकता है टोटल मार्क्स 90 हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स 100 हैं, तो बोलेगा भाई प्लीज इंटर करेक्ट डेटा। क्यों? अब कौन सी कंडीशन चली हमारे पास, ये वाली, कि टोटल मार्क्स से बड़े हो गए ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये तो कहीं पे कहानी होती नहीं है ना भाई। सर जितना भी अच्छा हो आपके साथ, वो सिर्फ टोटल मार्क्स से बराबर तक जा सकता है, टोटल मार्क्स से ऊपर तक तो जा ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ये कंडीशन आ गई। अब अगर हम 100 मार्क्स टोटल थे और 20 मार्क्स लिए, तो अब ये मसला क्या आ गया भाई, इंटर करेक्ट डेटा। अच्छा, हमने 100, सबसे पहले हम क्या इंटर करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स ना, तो वो सही दे रहा था, ऑब्टेन्ड 100 किए थे, टोटल 20 किए, तो आंसर क्या आ रहा है, इंटर करेक्ट डेटा। हमने कहा 20 मार्क्स हमारे
ऑप्टेंड है 100 में से, तो क्या आ गया भाई आपके पास कितना बना, 20% बना। समझ आ रहे है सबको कि टोटल मार्क्स 100 थे, आपने 20% लिया, ओ 20 मार्क्स लिए, तो आपकी परसेंटेज कितनी बन गई, 20 बन गई। यहां तक सबको समझ आ गया भाई। तो अब हमें इतनी कंडीशन क्यों बनानी पड़ी, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन बनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। सही है भाई। अब अगर हम ये देखें, फिर हमने ये क्यों बनाई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर 0 मार्क्स ले, यूजर ने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे अगर मैं यहां जाऊं 0 लिख दूं, या यूजर ने लास्ट में पेपर पे कुछ ऐसा लफ्ज लिख दिया जिसकी वजह से सर को गुस्सा आ गया और टोटल मार्क्स 100 थे, तो क्या बोलेगा, यू फेल, क्या फेल हो गए हो। ये कंडीशन कब चल रही है, जब ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये कंडीशन तब चलेगी जब ऑब्टेन्ड मार्क्स या टोटल मार्क्स माइनस में होंगे। वैल्यू माइनस में तो जा ही नहीं सकती ना भाई। अब इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, हमने क्या लगाया भाई, ये क्या लगाया है, इफ के अंदर इफ होगा तो हम क्या बोलेंगे, हाँ तो हाँ देखो वो अब मैंने कहा 0 से बड़ा हो ये भी और ये भी 0 से बड़ा हो, तो अब मैं जब यहां पे जाता हूं, मैं यहां पे 0 दे रहा हूं, पहला नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो बीच में ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, एंड का, कि दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। हाँ दोनों ट्रू, तो जब दोनों ट्रू होंगे तभी तो इसके अंदर आ रहा है। देखें मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पे 0 किया, 0 किया, टोटल मार्क्स मैंने कर दिया भाई 100 हो गए, यू फेल, तो आपको फेल पे भेज रहा है ना। क्यों भेज रहा है, क्योंकि आपने कंडीशन ऐसी बनाई है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स भी 0 से बड़े हो, टोटल मार्क्स भी 0 से बड़े हो। ये तो सही है, ये तो हम सही दे रहे हैं, लेकिन ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने 0 दिया है, 0 दिया तो वो इसके अंदर जाएगा नहीं। अगर मैं ये लगा देता ना, ये तो मेरे पे मसला होता। अगर मैं ये ऑपरेटर लगाता, अब देखिएगा क्या होगा। अब मैंने इसको दिया 0 और 100, अब बोलेगा भाई 0%। अब वो उसके अंदर गया है, अब उसने फेल नहीं बताया, क्योंकि हमारे पास इस और का मकसद होता है कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसने चलना है। हम बोलते हैं नहीं, दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स भी 0 से बड़े हो, टोटल मार्क्स भी 0 से बड़े हो तो चले, नहीं तो ऑब्टेन्ड मार्क्स को चेक करो कि 0 तो नहीं है। सही है भाई। और जब भी इफ के अंदर दोबारा से इफ मिल गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर इफ की कंडीशन। अब हम ये चेक करते हैं ये कंडीशन क्यों बनाई, ये हमने बनाई कि टोटल मार्क्स लाजमी बड़े या बराबर होने चाहिए किसके, ऑब्टेन्ड मार्क्स के, वरना बोलेगा प्लीज इंटर करेक्ट डेटा, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाने की वजह कि यूजर के टोटल मार्क्स से ज्यादा वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती ना, तो इसलिए। उसके बाद हमने क्या निकाल ली, परसेंटेज। समझ आ रही है सबको, परसेंटेज। उसके बाद नीचे आके हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टोटल में टोटल मार्क्स लगा दो, और उसके बाद हमारे पास ये H1 लगाने की वजह ताकि हर एक थोड़ा सा खूबसूरती में लिखा हुआ आ जाए। अब देख रहे थोड़ा, एक लाइन पे ये आ गया, दूसरी लाइन पे ये आ गया, तीसरी लाइन पे ये आ गया। हम ये भी कर सकते हैं अगर हमें ये लग रहा है कि यार ये सब एक साथ लिखना मुझे मुश्किल हो रहा है, तो जब मेरी लाइन ही अलग अलग है तो मैं क्यों ना 3 लाइनें बना लूं, क्यों ना कितनी लाइनें बना लूं, 3, कि मुझे अब मुश्किल हो रही है ना भाई लिखते हुए, H1 ओपन करो, H1 क्लोज करो। तो हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर सबसे पहले लाइन कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो। सही है भाई, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। तो इसमें क्या आएगा भाई, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इधर आएंगे परसेंटेज। हाँ यहां पे परसेंटेज लगा रहा हूं। सही है भाई। अब इसको चेक करते हैं जी।
अच्छा, अरे हाँ, वरना हम तो अभी टेंशन में आ जाते हैं हम। सही है, सही है। मतलब हम यहाँ पे 200 लिख रहे हैं और 500 में से तो हमारे को बोलता है भाई 500 मार्क्स आए हैं, ऑप्टेंड मार्क्स भी 500 हैं, परसेंटेज 40 कैसे हो सकती है? ठीक है, ये गलती क्या है हमारी? सिर्फ और सिर्फ कि भाई हमने यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स लगाने थे, हमने यहाँ पर क्या लगाए हुए हैं? टोटल मार्क्स। गुड, मतलब हम सो रहे नहीं है ना, हमें सब पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब लगाते हैं 200 और 400, तो भाई कितनी परसेंटेज बन गई? 50% बन गई। सही है भाई। अब हमें यहां तक सबको समझ आ गया? बहुत इजी था ना ये तो। अब निकालेंगे क्या? ग्रेड। जी जी, उसके लिए भी बता रहा हूं, उसके लिए भी बताते हैं। हम सीजीपी की भी कंडीशन बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी कंडीशन है परसेंटेज। अच्छा जी जी, सीन को, अच्छा अच्छा, जी जी आ रहा है। अच्छा, तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास परसेंटेज आ जाए। हमारे पास क्या आ जाए? परसेंटेज। अब परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगी? परसेंटेज चाहिए होगी, जो हमने निकाली पड़ी है। हाँ हाँ सॉरी, हमें ग्रेड निकालना है। अब हमने कहा इफ अगर परसेंटेज हमारी बड़ी होती है, 100 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन बनाई है 100 मार्क्स आ सकते हैं। अगर इक्वल टू, अगर ये 80 से बड़ी होती है, जो हम हर बार सोचते हैं पर होता नहीं है, A1। अब देखो, इफ के अंदर एक और इफ, फिर इफ जी जी, हाँ नहीं, इसके अंदर ना ये इफ है ना, इफ के अंदर बनाना है हमने। मतलब इफ के अंदर पहला एक इफ जो ये चेक कर रहा था कि दोनों मार्क्स 0 से बड़े हैं, दूसरी कंडीशन ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स से बड़ा है अगर बराबर है, और इसके अंदर जाके परसेंटेज। तो हमें एल्स इफ तब लगाते जब मैं इस इफ के साथ बाहर कंडीशन लगाता। अब मुझे इस कंडीशन के अंदर एक नई कंडीशन बनानी है, तो इफ बनाया। इफ अगर परसेंटेज 80 से बड़ी होती है, तो आप बोल दो भाई आपका जो ग्रेड है ना, वो है जो हम लेना सोचते हैं कि इंशाल्लाह में मिलेगा, है ना भाई? ग्रेड A1। A1। अब दूसरी कंडीशन एल्स इफ। अब दूसरी कंडीशन पे हमें 2 पास करने होंगे कि भाई 70 से बड़ी हो और 80 से छोटी हो। 70 से बड़ी हो और किससे छोटी हो? और छोटी हो किससे भाई? 80 से। सही है भाई, क्योंकि 80 से बड़ा तो ये चला जाएगा। तो अब मसला यहां पे आएगा, जिसकी 80 आ गई, जिसकी 80 आ गई वो तो यहां पे भी नहीं चला, यहां पे भी नहीं चला, तो एक को इक्वल देना। हमने कहा 80 वाले को भी ये करो। समझ आ रही है कि 80 हो या 80 से छोटी हो, 70 हो या 70 से बड़ी हो, जिस साइड पे मुंह खोला है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिस साइड पे मुंह खोला है उस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, ये बताया जा रहा है। तो परसेंटेज यहां पे मुंह खोला है, इसका मतलब परसेंटेज की वैल्यू बड़ी होगी। अब ये वैल्यू कहां पे खुला हुआ है? मुंह का इस साइड पे, तो इसका मतलब परसेंटेज की वैल्यू छोटी होगी, 80 बड़ा होगा। अगर ये होगा तो हमने यहां पे जाके बता दिया कि आपका ग्रेड क्या होने वाला है? A। उसके बाद हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 60 से बड़ी हो या 60 हो, और 70 पे तो हम ये चला रहे हैं ना भाई, इसको हमें ये नहीं लगाना। 71 से लेके 80 तक हमने A बोलना है, 70 वाले को B देना है, 70 वाले को क्या देना है? B देना है, और 60 से बड़े वाले को भी B देना है। समझ आ रही है सबको
कि अगर 70 से बड़ा हो, 80 हो या 80 के बराबर हो तो ये चले, 60 से बड़ा हो, 70 से बराबर हो या 70 से छोटा हो। अरे भाई तोड़ना नहीं है, इतना जज्बात में नहीं आना कि इतनी बड़ी परसेंटेज कैसे आ गई। उम्मीद रखो आ जाएगी, आराम से ख्याल से करना यार, इस पे ज्यादा जोर नहीं देना, खेलने की चीज थोड़ी है भैया। जी जी अच्छा आगे चलते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू बड़ी होगी 70 से और छोटी हुई है बराबर हुई, नहीं 70 का तो हो गया ना भाई, अभी किसका करेंगे 50 का, नहीं लास्ट इसके बाद लास्ट होगा ना, उम्मीद इसके बाद भी आती है जी। कहां पर, यहां पर नहीं, तो ये बोला है 70 से बड़ी हो, बराबर तो उसको किया ही नहीं है ना, बराबर होगी तो नीचे आएगा। जी जी हाँ हाँ तो देखो ना, यहां पे है 80 से बड़ी हो तो ये चलेगा, यहां पर है 80 से छोटी हो या 80 के बराबर हो तो ये चलेगा, ये 80 से बड़ा, जब 81 होगा ना तो ये चलेगी। समझ आ रही है? अच्छा इसी तरह हमने इसको बोला कि परसेंटेज अगर आपकी 50 से बड़ी हो या 60 के बराबर, 60 से बराबर हो या 60 के छोटी हो, 50 से बड़ी होनी चाहिए। सही है भाई? तो आप उसको क्या ग्रेड दो, सी ग्रेड दो। एल्सिफ अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 40 हो और ये 50 के बराबर हो तो डी। अभी भी उम्मीद है? नहीं अब उम्मीद खत्म कर दी, अब बस अब बोलना है। अच्छा ये सब में H1 ओपन किया, H1 को क्लोज नहीं किया, तो भाई इस H1 को क्लोज करने के लिए यहां से कॉपी करते हैं। नहीं यार ये नहीं बोलना भाई, परेशान नहीं होना, ये तो नहीं बोलना ना, उसको परेशान तो करना है। भाई देख ले यार, ऐसे नहीं कर, बहुत हालात खराब चल रहे हैं तेरे, 40 से भी कम परसेंटेज आ गई ना उसकी, इसलिए। अच्छा अब यहाँ जाते हैं, हमने दिया ऑप्टेन मार्क्स 400 और 1000 में से, तो भाई देख ले यार, कुछ ऐसा नहीं कर, हालात तेरे बहुत खराब हैं। 40% आई है। अब देखते हैं अगर हमें 60%, 60 ऑप्टेन मार्क्स है, टोटल 100 है, तो कितनी परसेंट बनी 60। अब हम 65 मार्क्स करते हैं, टोटल 100 करते हैं, तो क्या बन रहा है बी ग्रेड। भाई ऐसी वैल्यू बताएं जहां पे इसने फटना है। हमने दे दिया 80%, 80 और 80 टोटल मार्क्स हैं 81 में से, तो क्या आ गया 89.76, मतलब बहुत आला चल रहे हो भाई। सही है भाई? तो ये आपके पास क्या होगी, नेस्टेड इफ का भी नेस्टेड इफ, एक इफ दूसरा इफ उसके अंदर फिर से इफ। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? जी जी हाँ हमें शेयर कर रहा हूं। वालेकुम सलाम। आ रहा हूँ सबके पास। अच्छा अभी इसको अपने पास सब रन करें, जिसका इशू आ रहे हैं वो चेक करते हैं। क्लास हम 8 तक एंड करते हैं, मतलब अच्छा यार ये तो अब देखो, इसके लिए हमें हार्डवेयर की कनेक्टिविटी चाहिए ना, क्या हम यहाँ आगे जाके हम ये कर सकते हैं, ये टैब ही क्लोज करा देंगे, ठीक है, और उसकी आईडी अपने पास स्टोर कर लेंगे। वो जब हम लोग अपने डेटाबेस के साथ खेलेंगे ना, वो जब उसी आईडी से लॉगिन करके हमारी वेबसाइट पे आएगा
वेबसाइट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। ओनली टैब क्लोज करेंगे बस जावास्क्रिप्ट के जरिए, डोम को क्लोज कराएंगे। अब सिस्टम ऑफ नहीं होगा आगे भी जाकर, इसकी उम्मीद हम नहीं रख सकते। अच्छा भाई, तो एयरपोर्ट से मैंने रख दिए, नहीं रखा गया। हाँ रख दिए, चेक करें। जी जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अभी एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोग लाजमी सब करोगे, उसके बाद ऑफ होगी। ये असाइनमेंट लाजमी सबने करनी है। जी जी, नहीं अभी करनी है भैया, बहुत टाइम है। या फिर किसी को टाइम तो नहीं ना दिया? अच्छा, घर वालों को टाइम दिया होगा, फिर सही है। नहीं अच्छी बात है, ये बात सही है। ये तो फिर भी समझ आता है। अरे क्योंकि जब खुद ब खुद डॉलर कमाएंगे ना, तो आवाम खुद ब खुद आ जाएगी, मसला ही नहीं होगा। सिर्फ ये प्रोग्राम आपको करना है, बहुत इजी है। यूजर से इनपुट लेना है और ये बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो जाएगा ना भाई। सबसे पहले जो कोड मैंने दिया है वो रन करोगे, अपने पास सही चल गया, सेट है। घर पे जाकर उसको फिर से ट्राई करोगे। एक प्रोग्राम बनाना है, रन नहीं हो रहा। यूजर से इनपुट लेना है और ये बताना है कि नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाए, नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव हो जाए, 0 के बराबर है तो 0। हाँ, इसको मैं एयरपोर्ट शेयर में रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने असाइनमेंट जो लास्ट क्लास में दी थी वो स्टार्ट की भाई? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट स्टार्ट की है? 1 2 3 4 अच्छी आवाज है, गुड है यार, सही है। बाकी लोग भी लाजमी उसको स्टार्ट कर लें। असाइनमेंट एक तो क्लास में आएंगे नहीं तो फिर क्या तुम्हारा खुद का खुद होगा ना। ये असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसको लाजमी करना आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन सबको। जी जी, एक मिनट आ रहा हूँ। ये वाला जो लास्ट में सवाल रखे ना, ये करना है। अलग कैसे? मैंने बताया था वो चेक बॉक्स के लिए ना, सिंपल आप यहाँ जाओ। अरे भैया फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर। नहीं सर, बात करना है तो बात करें ना। अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे चेक बॉक्स, यहाँ पर बैठने के लिए ना, देखो यहाँ आप जाओगे, इसके अंदर आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन आएगा। एक मिनट, आपको इसका चेक बॉक्स के लिए एक बार ओपन हो जाए। नेट बहुत तेज चल रहा है, ऐसा ना हो कि चेक बॉक्स बाहर आ जाए।
भाई आप सिंपल लिखोगे चेक बॉक्स टेक्स्ट सैंपल, कॉपी करके यहां जाओगे अलर्ट, और इसके अंदर जाके ये पास कर दोगे तो ये अलर्ट बना हुआ आ जाएगा। यहां जाते हैं, अगर हमारे पास ये रहा पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं चेक बॉक्स बना हुआ। ये बस इस तरह करना है, चेक बॉक्स का उठा के यहाँ लगा दें। हाँ भाई हो गया, ऊपर मुझे मैंने दिया था।
टास्क मैं एयरपोर्ट शेयर पर रख रहा हूँ ये आपको लाजमी कल करके आने हैं। फर्स्ट वाला जोन सा आपको बोल रहा है इसमें यूजर जो भी इनपुट दे उसका ओनली आस्की कोड उसको रिटर्न करना है। समझ आ रही है? यूजर ने जो भी इनपुट दिया उसका क्या रिटर्न करना है? आस्की कोड। कि वो ए है, बी है या सी, आपने यूजर ने अगर ए लिखा है तो ए का आस्की कोड। समझ आ रही है? आस्की कोड निकालने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर कोड 8 को यूज करेंगे। बाकी एक ये वाला आप लोग करके आओगे। तो ये 2 सवाल कोशिश करोगे। सेकंड तो बहुत इजी है, 2 नंबर लेने हैं और बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और 2 आपस में बराबर भी हो सकते हैं। 2 नंबर है आपस में, ये हो गया। अच्छा, लेकिन आप फिर से ये तो ये 3 कल लाजमी जो है ना, अभी एक तो कर लिया, बाकी ये 3 हर हालत में फाइल में लाजमी लेके आने हैं। हाँ, एयरपोर्ट शेयर पे रख रहा हूँ, और इसको ना कोई भी ग्रुप में शेयर कर दो यार, ताकि अच्छा एक में नहीं, दोनों ग्रुप में एक, क्योंकि आप लोगों के 2-2 है ना ग्रुप, ताकि दोनों को मिल सके। तो आपको ये तीनों टास्क लाजमी कल करके आने हैं। सही है भाई? हो जाएगा ये काम। अब आप जा सकते हैं।